मराठा आंदोलन पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अमित शाह ने विनोद तावड़े से बात की है। इस मसले पर हल निकालने के लिए शाह ने मराठा आंदोलन की जानकारी ली है कि इस वक्त क्या चल रहा है मराठा आंदोलन के, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और जरांगे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच शाह की तरफ से अमित शाह की ओर से मराठा आंदोलन की जानकारी ली गई है। विनोद तावड़े से पूछा गया है कि इस मामले पर आगे क्या हो रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मराठा आंदोलन पर। यह बड़ी खबर है कि अमित शाह की ओर से विनोद तावड़े से बात की गई है और इस पूरे मामले पर जानकारी ली गई है। लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मराठा नेता मनोज जरांगे की ओर से कई समर्थक जो है वो डटे हुए हैं। रात भर से स्टेशन के बाहर से लगातार डटे हुए थे और अब अमित शाह की ओर से जानकारी ली गई है। और आपको बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे इस वक्त सुर्खियों में है। अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में डटे हुए हैं, हिलने को तैयार नहीं है। आंदोलन का आज दूसरा दिन है। मनोज जरांगे ने चेतावनी ये दे दी है, ये कहा है कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई। अगर सरकार शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी करती है तो वो अगले 2 दिनों में पानी पीना भी बंद कर देंगे और ये अनशन जारी रहेगा। शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर सैकड़ों समर्थकों ने शरण ले ली और कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी गाड़ियों में ही रात बिताई है, स्टेशन पर सोकर रात बिताई है। आपको बता दें कि मराठा आंदोलन पर सूत्रों से यह भी बड़ी खबर है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने जानकारी मांगी है। विनोद तावड़े से बातचीत की गई है, जानकारी ली गई है। मराठा आंदोलन की ये जो आग है वो लगातार देखने को मिल रही है। मनोज जरांगे क्योंकि डटे हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि चेतावनी उन्होंने दी है कि इस पूरे मसले पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर वो पानी पीना भी बंद कर देंगे। बहरहाल अमित शाह ने क्या बात की है विनोद तावड़े से, ये बताने के लिए हमारे साथ आमोद राय जुड़ चुके हैं। आमोद, क्या बातचीत हुई है? अमित शाह ने जानकारी ली है विनोद तावड़े से। देखिए दीदी, गृह मंत्री अमित शाह ने महासचिव विनोद तावड़े से जो बातचीत की है और मुलाकात जो हुई है, यह अहम है। इस दृष्टि से अहम है कि वहां पे एक तरह से मुंबई में जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू किया है, उसको लेकर वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि वहां गणेश उत्सव चल रहा है। वैसे में उनका मुंबई के बीचों बीच एक तरह से हजारों लोगों के साथ बैठना, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर विनोद तावड़े से, जो खुद एक मराठा समुदाय से आने वाले, कुर्मी समुदाय से आने वाले बीजेपी के बड़े अधिकारी हैं, उनसे बातचीत किया है। और आज अमित शाह ने विनोद तावड़े से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये भी चर्चा की है, क्योंकि विनोद तावड़े कोऑर्डिनेटर है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में, तो उसमें क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या क्या जो लोगों से साधने की कोशिश और लोगों की ट्रेनिंग दी जानी है सांसदों की अगले 5-6 दिनों में, उसकी क्या तैयारी है, इन तमाम विषयों पे उनकी चर्चा हुई है। लेकिन आज मुख्य तौर पर अमित शाह मुंबई में है और मुंबई में 3 पंडालों का दर्शन करने जा रहे हैं और उसमें लाल बाग के राजा के अलावा 2 पंडालों में और जाएंगे। और खास बात यह भी है कि आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में करीब 7-8 पंडालों में जहां गणेश प्रतिमा लगाई गई है वहां दर्शन करने जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आंदोलन का एक स्वर फिर से छिड़ा है, उसको कैसे ठंडा किया जाए, इसको लेकर बीजेपी आला नेतृत्व निश्चित तौर पर चिंतित है और उसके लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी के जो पदाधिकारी है उनसे भी बातचीत का दौर जारी है। निधि, बिल्कुल शुक्रिया आमोद आपका जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले का, इस पूरी जो समस्या का हल आखिर निकलता कैसे है मराठा आंदोलन के मसले पर। आपको बता दें, मराठा आंदोलन की वजह से दक्षिण मुंबई के कई रास्ते भी बंद हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। जो आंदोलनकारी हैं अपनी गाड़ियों से ही पूरे रोड को बंद उन्होंने कर दिया है। जयप्रकाश सिंह की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखिए, दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो लाइन से आपको एक मराठा, लाख मराठा, एक मराठा, कोटि मराठा, ऐसे अलग अलग जो ट्रक और टेम्पो पे जो बैनर्स हैं वो लिखे हुए मिलेंगे। ये फ्रीवे का रास्ता है जो चेंबूर, वाशी नाका, नवी मुंबई, ठाणे, ऐरोली, सानपाड़ा, मानपाड़ा से होते हुए, खारघर से होते हुए साउथ मुंबई की तरफ जाता है। अब इसमें बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स भी फंसे हुए आप देख सकते हैं। किसी को
को साउथ मुंबई में काम पर जाना होगा, किसी को अस्पताल जाना होगा, किसी को कहीं और जाना होगा अपने रिश्तेदारों के पास, लेकिन सारी गाड़ियां देखिए आप दाहिनी तरफ फंसी हुई हैं और इन गाड़ियों में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। टेम्पो ट्रैवल यू टर्न कर रहा है, आप देख सकते हैं कि लोग मदद के लिए हाथ दिखा रहे हैं और ये हालत है जिसकी वजह से जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं थम गई है, साउथ मुंबई खास करके थम गई है। और साउथ मुंबई में जो लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं उसका एक नज़ारा यहाँ पर आपने देखा। और ये जो रनिंग नज़ारा आपने देखा, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि दाहिनी तरफ देखिए गाड़ियों में लोग उतर चुके हैं और अपनी गाड़ियों में जो मराठा आंदोलनकारी हैं वो तो पैदल आ रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल वाले हैं वो इस गाड़ियों में फंसे हुए हैं। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरफ सरकार को जल्द से जल्द, जैसे ये ब्रिज जो है ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे ब्रिज, वैसे ही वाशी नाका चेंबूर ब्रिज में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इनके बारे में सरकार को जल्द से जल्द कुछ उपाय निकालना चाहिए कि तो जयप्रकाश सिंह की आपने रिपोर्ट देखी, एक तरफ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। मराठा आंदोलन में आए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर ही अपना ठिकाना बना लिया है। देखिए एक और रिपोर्ट। मराठा आंदोलन का आज दूसरा दिन है और फ्रीवे यानी कि जो धड़कन है मुंबई की वो पूरी तरह से बंद है। इसका कारण यह है कि फ्रीवे जहां पर क्लोज होता है इंदिरा डॉक के पास, यहाँ पीडीएमएलए रोड इसे कहते हैं, इसके बाहर यहाँ बड़ी संख्या में मराठा आंदोलनकारी बैठ गए हैं और ये यहाँ पर आरक्षण की तो मांग कर ही रहे हैं। इनको खाना पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, ना इनके पास पानी है ना इनके पास खाना है और इसी वजह से यहाँ ये पीडीएमएलए रोड पर सड़क पर बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरफ जो है बैरिकेटर लगाया है मुंबई पुलिस ने और बैरिकेटर लगाकर मुंबई पुलिस जो है वो लोगों को डाइवर्ट कर रही है। देखिए यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, पीडीएमएलए रोड पर, मेन रोड पर यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है। देखिए पुलिस भी इनको मना कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर खाना ना बनाया जाए, इनको यहाँ पर रोका जा रहा है और इस तरह से इनके पास भोजन नहीं है। पुलिस इनको ये कोशिश कर रही है समझाने की कि रोड पर ना बैठा जाए, रोड पर खाना ना बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर ये सुनने और मानने को तैयार नहीं है। हम इनसे कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की तरफ जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इस तरफ भी देखिए यहाँ पर इस तरफ काफी जो लोग हैं, ट्रकें यहाँ पर हैं, यहाँ पर ट्रक जो है वो बंद पड़ी हुई पार्क करके खड़ी रखी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि ट्रकों में भी जो है इस तरह से खाना बनाया जाए।